राधे राधे दोस्तों, जय सिया राम। राम जी के वन गमन के बाद जब महाराज दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया, तब भरत जी एक दिन गुरुदेव के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अगर आप चाहते तो मेरे राम को, मेरे प्रभु राम को बन जाने से आप जरूर रोक सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है। आप अगर चाहते तो शायद मेरे पिताजी भी जिंदा होते। कृपया इस शंका का समाधान करें। मुनि बहुत दुखी होकर के बोले, रामचरितमानस की चौपाई है, सुनाऊं भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। हे भरत, मैं भी दुखी हूँ, परंतु भावी जो होता है बहुत प्रबल होता है। जो किसी के भाग्य में लिख दिया गया है उसे नहीं कोई मिटा सकता। हानि लाभ जीवन मरण, जस और अपजस सिर्फ विधि के हाथ में होता है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता। ठीक इसी से मिलता जुलता एक कहानी महाभारत काल में भी है। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय एक दिन अपने गुरुदेव महर्षि वेद व्यास के पास पहुंचे, तो उन्होंने वेद व्यास से कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे बहुत दुखी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत काल में, महाभारत के समय में, युद्ध में जो हजारों आदमी, हजारों लोग, निर्दोष लोग मारे गए, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना मार काट हुआ, इसके लिए कहीं न कहीं आप दोषी हैं। क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको पता था क्या होने वाला है। उस समय भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पे थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीष्म पितामह थे, महा महामंत्री विदुर जैसे ज्ञानी पुरुष थे। आप लोगों में से कोई भी एक आदमी चाहते तो महाभारत युद्ध नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप सबों में इतनी क्षमता थी कि कोई भी एक चाहता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। महर्षि वशिष्ठ वेद व्यास मुस्कुराए और बोले कि तो भगवान श्री कृष्ण खुद उस समय धरती पर थे, उन्होंने भी वही किया जो उनके लिए विधि का लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि हे जन्मेजय, विधि का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता, जो लिखा हुआ है वो होना है। राजा जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव, मैं ये बातों को नहीं मानता, मनुष्य के कर्म उसके हाथ में होते हैं। अहंकार से भरी ये वाणी सुनकर के महर्षि वेद व्यास ने कहा, हे राजा सुनो, आने वाले कुछ समय में तुम एक काले घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल जाओगे, और जंगल में कुछ समय के बाद तुम दक्षिण दिशा के समुद्र तट पे पहुंचोगे। वहां तुम्हें एक स्त्री मिलेगी। तुम उस स्त्री को घर ले आओगे, कुछ दिन बाद उससे शादी करोगे, और उसी स्त्री के कहने पे तुम एक महान यज्ञ का आयोजन करोगे। उस यज्ञ में तुम एक युवा पंडित को, युवा ब्राह्मण को मृत्यु दंड दोगे, और इसी मृत्यु दंड के कारण तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग होगा, और यही कुष्ठ रोग आगे चल के तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। महर्षि वेदव्यास ने कहा, राजा, मैंने तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है बता दिया। अब अगर तुम में क्षमता है तो इन सबों को रोक के दिखाओ, इसमें से कोई भी एक चीज तुम मत। तो जन्मेजय मुस्कुरा करके बोला, महाराज, आपने तो मुझे बता दिया है, अब मैं इसमें से कोई भी चीज नहीं करूँगा। कुछ दिन के बाद से राजा शिकार पर जाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं शिकार पर नहीं जाऊँगा। एक दिन रात में सोते समय राजा के मन में प्रबल इच्छा हुई कि आज मैं शिकार पे चलूं। इच्छा को दबाते हुए नहीं बन रहा था। कितना भी प्रयास किया फिर भी वो अपने पैर को नहीं रोक पाया। उसने सोचा कि महर्षि ने तो कहा है कि काले घोड़े पे मैं जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं काले घोड़े पे नहीं जाऊंगा, शिकार करने के लिए चलता हूँ, लेकिन काले घोड़े पे नहीं जाऊंगा। जब अस्तबल पहुंचा राजा, तो वहाँ कोई और घोड़ा था ही नहीं, एक बहुत सुंदर काला घोड़ा वहाँ पे था। राजा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं,
इसी से चलता हूँ, परंतु महर्षि ने बोला था दक्षिण दिशा में मैं जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पूर्व दिशा को जाता हूँ। महर्षि का बात मैं सत्य होने नहीं दूंगा। राजा घोड़े पर बैठ के निकला। कुछ ही दूर चलने के बाद घोड़ा अनियंत्रित हो गया और अपनी मर्जी से दक्षिण दिशा की ओर चल। राजा ने रोकने का कितना भी प्रयास किया, घोड़ा नहीं रुका और दक्षिण दिशा में समुद्र तट के पास घोड़ा राजा को लेकर के पहुंच गया। वहां पे राजा ने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री समुद्र तट पे बैठी हुई है। उसको देखते ही राजा उस पे मोहित हो गया और इसे अपने घोड़े पे बिठा करके अपने राजमहल ले आया। उसने सोचा कि महर्षि ने तो बताया था कि मैं इससे विवाह करूंगा, मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, महर्षि की बात में गलत साबित कर। कुछ दिन बीते, राजा उस स्त्री से इतना आसक्त हो गया कि कुछ ही दिन में राजा ने उससे शादी कर ली। फिर कुछ दिन बीतने के बाद स्त्री के कहने पे राजा ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसे महर्षि की बात भी याद थी। उसने कहा कोई बात नहीं, महर्षि ने तो कहा था कि मैं युवा ब्राह्मण को श्राप दूंगा, युवा ब्राह्मण को मृत्युदंड दूंगा। उसने नियम बनाया कि मेरे यज्ञ में सिर्फ वृद्ध ब्राह्मण ही आएंगे। संजोग से एक वृद्ध ब्राह्मण की तबीयत खराब थी। उन्होंने अपने युवा पुत्र को अपने स्थान पर भेज दिया। युवा ब्राह्मण को देख के राजा थोड़ा सा सकपका गया, लेकिन फिर राजा ने सोचा कि कोई बात नहीं, महर्षि ने कहा है कि मैं इसे मृत्युदंड दूंगा, मैं इसे किसी भी हाल में मृत्युदंड नहीं दूंगा, तो महर्षि की बात में गलत साबित करके रहूंगा। कुछ देर हुए, जब महारानी उधर से आई, यज्ञ मंडप में आई, वो युवा ब्राह्मण महारानी को देखते ही बहुत जोर से हंसने लगा। इससे महारानी का बहुत बड़ा अपकार हुआ। महारानी उस पर बहुत जोर से क्रोधित हो गई। महारानी को मनाने के लिए राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। ब्राह्मण को मृत्युदंड पड़ते ही राजा को कुष्ठ रोग हो गया। अब राजा को महर्षि वेदव्यास की बात सत्य होने की संभावना हो गई। वो दौड़ते दौड़ते महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ। मैं भगवत कथा कहता हूँ, अगर तुम इस कथा को पूरा सुन लिए तो शायद तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। भगवत कथा कहते सुनाते हुए महर्षि वेदव्यास सुना रहे थे और जन्मेजय सुन रहे थे। बीच में ही जन्मेजय को नींद आ गई और उस नींद आने की वजह से उनके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा कुष्ठ रोग से प्रभावित रह गया। बाकी सभी भाग में कुष्ठ रोग ठीक हो गए और उसी हिस्से के कारण ऐसा माना जाता है कि जन्मेजय की मृत्यु हुई। तो भाग्य में लिखा कोई नहीं टाल सकता, ऐसा कहानियों में भी बताया गया है। आपका इसमें क्या विचार है, आप जरूर बताएं। जय सिया राम, राधे राधे।